गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू आवर स्कूल किड्स आवर्स। आज हम करने वाले हैं लेसन 2 जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू सेटल लाइफ। इसके ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन 1 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 1 हाउ वाज प्रिमिटिव मैन लाइफ। तो प्रिमिटिव मैन माने पुराने समय का जो मनुष्य था उसकी लाइफ कैसी थी। तो आंसर आता है नॉमेडिक लाइफ, मतलब कि वो कभी भी एक जगह टिककर नहीं रहता था, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। तो ऐसा जो जीवन होता है उसे हम कहते हैं नॉमेडिक लाइफ। तो क्वेश्चन 1 का आंसर है नॉमेडिक लाइफ। ओके बच्चों। क्वेश्चन 2 विच वेपन वॉज नॉट यूज बाई प्रिमिटिव मैन। कौन सा वेपन, कौन सा हथियार जो था वो पुराने समय का मनुष्य यूज नहीं करता था। तो आंसर है गन, बंदूक। बंदूक का यूज़ पुराने समय का जो प्रिमिटिव मैन था वो हंटिंग के लिए, शिकार के लिए नहीं करता था। क्वेश्चन 3 इन विच स्टेट इज भीमबटका सिचुएटेड। जो भीमबटका की केव्स हैं वो कौन से स्टेट में आई हुई हैं। तो आंसर है मध्य प्रदेश। जो भीमबटका की केव्स हैं वो मध्य प्रदेश में आई हुई हैं। क्वेश्चन 4 विच एक्टिविटी वर नॉट स्टार्टेड बाय प्रिमिटिव मैन। कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो प्रिमिटिव मैन के द्वारा नहीं की जाती थी। तो आंसर है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ जो थी वो प्रिमिटिव मैन के द्वारा नहीं किया जाता था। फार्मिंग, कैटल रेयरिंग, ग्रेन स्टोरेज ये सब प्रिमिटिव मैन करता था, पर उसके समय में कोई भी उद्योग, इंडस्ट्रीज नहीं थी। क्वेश्चन 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर हमें शॉर्ट में देना है। तो क्वेश्चन है 1 है व्हाई डिड द नीड फॉर सेटल लाइफ अराइज। सेटल लाइफ की जो है ज़रूरत क्यों पड़ी थी मनुष्य को, क्यों मनुष्य को अपनी नॉमेडिक लाइफ छोड़ देनी पड़ी थी और एक जगह उसे टिक कर रहना पड़ा था। तो आंसर है क्वेश्चन 1 का द प्रिमिटिव मैन लेड इनिशियली नॉमेडिक लाइफ इन सर्च ऑफ फूड। प्रिमिटिव मैन जो था, पुराने समय का जो मनुष्य था वो नॉमेडिक लाइफ जीता था क्योंकि उसे खाने की खोज करनी पड़ती थी। अर्थात मतलब कि पुराने समय का जो मनुष्य था वो एक जगह टिक कर नहीं रहता था, क्योंकि उसे हमेशा अपने जो खाना था, भोजन था, उसकी तलाश रहती थी, खोज रहती थी। अबाउट 12,000 ईयर्स अगो वाइड चेंज इन द एटमोसफियर अराउंड द वर्ल्ड लेड टू द वेजिटेशन एंड ग्रास रूट रीजन। पर आज से जब 12,000 ईयर अगो जो है बहुत सारे चेंजेस हुए एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसके कारण बहुत सारा ग्रास रूट्स और वेजिटेशन जो है बहुत सारा हमारी इस पृथ्वी पर ग्रो हो गया। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली द एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टेड। और इसी के रिजल्ट के कारण हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब खेती, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन जो है, जैसे गाय, बकरी, भैंस आदि को पालते हैं उसे पशुपालन कहते हैं, वो स्टार्ट हो गया। प्लेसेस कुड नॉट बी लेफ्ट ड्यू टू एग्रीकल्चर बिकॉज इट टेक्स टाइम टू ग्रो क्रॉप। और अब क्योंकि आदमी ने खेती करना सीख लिया था, तो अपनी जो जगह थी जहाँ पे उसने खेती की थी उसे वो अकेला छोड़ के नहीं जा सकता था, क्योंकि जब क्रॉप ग्रो होता है तो उसमें समय लगता है और साथ में ही उसका ध्यान रखना पड़ता है। दे नीड वाटर, उन्हें पानी की तलाश थी, पानी की जरूरत थी। आफ्टर हार्वेस्टिंग प्लांट हैव टू बी कट ऑफ एंड ग्रेन हैव टू रिमूव फ्रॉम देम। और जब हार्वेस्टिंग माने फसल को कट किया जाता है, कट करने के बाद प्लांट्स को एक जगह स्टोर करना पड़ता है और उसके बाद उसमें से ग्रेन्स को रिमूव करना पड़ता था, अनाज को निकालना पड़ता था। फॉर दिस पर्पज वन हैज़ टू स्टे इन वन प्लेस। और इसी कारण एक व्यक्ति को एक ही जगह टिक कर रहना पड़ता था। ग्रेन सच एस वीट, बार्ली एंड माइलेट बिकेम यूजफुल फूड फॉर प्रिमिटिव मैन। और इस प्रकार अनाज जैसे वीट, बर्ली, माइलेट यह प्रिमिटिव मैन पुराने समय के मनुष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खाना बन गया था। ही स्टार्टेड टू प्लान एनिमल हस्बेंड्री, साथ में ही उसने पशुपालन के लिए भी प्लानिंग करना शुरू किया। दस द नीड फॉर सेटल लाइफ अरोज। और इस प्रकार अब मनुष्य को अपनी नॉमेडिक लाइफ छोड़ देनी पड़ी और उसको सेटल लाइफ अपनानी पड़ी, क्योंकि उसे खेती करनी थी, एग्रीकल्चर करना था और एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन करना था। ओके। क्वेश्चन 2 यूज ऑफ फायर ब्रॉट अबाउट विच टाइप ऑफ चेंज इन ह्यूमन लाइफ।
जब मनुष्य ने फायर का यूज़ किया तो उसकी लाइफ में किस किस प्रकार के चेंज आए। आंसर, द यूज़ ऑफ फायर ब्रॉट अबाउट रिवोल्यूशनरी चेंज इन द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव मैन। जो फायर जो थी, फायर के कारण ये प्रिमिटिव मैन की लाइफ में बहुत ही रिवोल्यूशनरी माने बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आए। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर, प्रिमिटिव मैन स्टार्ट यूजिंग फायर इन द एक्टिविटी डिस्क्राइब बिलो। जब फायर की उसने खोज कर ली तो उसके बाद उसने ये सब काम फायर से करना शुरू किया। पहला, फॉर रोस्टिंग मीट ऑफ द प्रे एनिमल। अभी उसने जिस भी एनिमल का शिकार किया होता था, प्रे एनिमल माने शिकार जो भी एनिमल्स का उसने शिकार किया होता उसके मीट को वह पका कर खाने लगा। रोस्टिंग माने पकाना। सेकंड है फॉर लाइटिंग अप देयर केव। सेकंड, उसने आग का यूज़ अपनी केव्स को केव्स में उजाला करने के लिए किया। थर्ड, टू स्केयर अवे द वाइल्ड एनिमल बाय लाइटिंग फायर इन फ्रंट ऑफ केव। थर्ड, उसने एनिमल्स को स्केयर करने के लिए भी जो है आग का प्रयोग किया। फोर्थ, टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड। साथ में उसने आग का यूज़ अपने आप को कोल्ड से बचाने, सर्दी से बचाने के लिए भी किया। क्वेश्चन 3, विच टाइप ऑफ क्रॉप वर ग्रोन बाय प्रिमिटिव मैन। किस प्रकार के क्रॉप्स जो है प्रिमिटिव मैन ग्रो किया करता था। तो आंसर है द क्रॉप लाइक वीट, बार्ली, माइलेट, राइस, लेंटाइल एक्सेट्रा वर ग्रोन बाय द प्रिमिटिव मैन। तो जो पुराने समय का मनुष्य था वो वीट, बर्ली, माइलेट, राइस, लेंटाइल इस प्रकार की क्रॉप्स को ग्रो किया करता था। क्वेश्चन 4 है विच एनिमल वर रेयर्ड बाय प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मैन पुराने समय का मनुष्य कौन कौन से पशुओं का पालन पालता था। तो एनिमल लाइक डॉग, शीप, गॉट, काउ, बफेलो, बुलक एक्सेट्रा वर रेयर्ड बाय प्रिमिटिव मैन। तो पुराने समय का मनुष्य गॉट, शीप, डॉग, काउ, बफेलो, बुल्क आदि को पाला करता था। क्वेश्चन 3 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो क्वेश्चन 1 है प्रिमिटिव मैन स्टार्टेड रेयरिंग वायलेंट एनिमल्स विद द बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ। तो जो प्रिमिटिव मैन था उसने वायलेंट एनिमल मतलब हिंसक जो पशु थे, जो बहुत हिंसक होते थे जैसे शेर, चीता, ऐसे सब एनिमल्स को पालना शुरू किया था जब उसने सेटल लाइफ जीना शुरू किया। तो आंसर है फॉल्स। उसने ऐसे सब एनिमल्स को नहीं पाला था जो वायलेंट थे, बल्कि उसने शीप, गॉट, डॉग, काउ, बफेलो ऐसे एनिमल्स को पाला था। तो आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन 2 है स्टोन इम्प्लीमेंट पर यूज इन स्टोन एज। स्टोन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ स्टोन एज में किया जाता था, माने स्टोन से बने हुए औजारों का यूज़ मनुष्य स्टोन एज में करता था। तो आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 3 है प्रिमिटिव मैन हैज़ ड्रॉन पिक्चर ऑफ लायन एंड टाइगर इन भीमबटका। जो भीमबटका की केव्स मिली है उसकी जो दीवारें हैं उस पर पुराने समय के आदमी ने लायन और टाइगर की फोटोज बनाई है, पिक्चर्स बनाई है। तो आंसर है फॉल्स। उसने लायन और टाइगर की नहीं, उसने गाय, बकरी, भैंस इस प्रकार के हिरण ऐसे सब पशुओं की जो है पिक्चर्स जो है अपने केव में बनाई हुई थी। क्वेश्चन 4 नेचुरल कलर हैव बीन यूज्ड इन द केव ऑफ भीमबटका टू ड्रॉ पिक्चर। तो क्वेश्चन 4 है कि मनुष्य भीमबटका के केव में जो उसने पिक्चर्स बनाई उन्हें बनाने के लिए वो नेचुरल कलर्स का यूज़ करता था। तो ये जो है ट्रू है, क्वेश्चन 4 का आंसर है ट्रू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर हमें 1 या 2 सेंटेंस में लिखने हैं। क्वेश्चन 1 व्हाट डज द प्रिमिटिव मैन मीन। प्रिमिटिव मैन का अर्थ क्या होता है। तो आंसर है द प्रिमिटिव मैन मीन्स पीपल ऑफ वेरी ओल्ड टाइम। तो प्रिमिटिव मैन का मीन्स है पीपल जो बहुत ही पुराने समय के पीपल होते हैं, उन्हें हम प्रिमिटिव मैन कहते हैं। क्वेश्चन 2 हाउ डिड प्रिमिटिव मैन स्पेंड देयर टाइम अप्रोक्सीमेटली 20 लाख ईयर अगो। आज से 20 लाख ईयर अगो प्रिमिटिव मैन किस प्रकार अपना टाइम बिताता था, गुजारता था। तो आंसर है अप्रोक्सीमेटली 20 लाख ईयर अगो द प्रिमिटिव मैन स्पेंड दैट टाइम बाय लिविंग नॉमेडिक लाइफ एंड इन हंटिंग। आज से 20 लाख ईयर अगो प्रिमिटिव मैन अपनी लाइफ नॉमेडिक लाइफ जीता था, मतलब एक जगह वो टिक कर नहीं रहता था, एक जगह दूसरी जगह खाने की तरफ में घूमता रहता था। साथ में ही वो हंटिंग करता था, मतलब वो शिकार किया करता था, पशुओं का शिकार किया करता था। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिमिटिव मैन कॉल्ड। जो इनिशियल स्टेज थी प्रिमिटिव मैन की उसे क्या कहा जाता है। तो जो इनिशियल स्टेज थी प्रिमिटिव मैन की उसको हंटर एंड गैदरर कहा जाता है। हंटर का अर्थ है मतलब है शिकारी, और गैदरर मतलब कि खाना इकट्ठा करने वाला। क्वेश्चन 4 हाउ डिड प्रिमिटिव मैन यूज टू गेट फूड।
किस प्रकार प्रिमेटिव मैन को खाना प्राप्त मिलता था? तो आंसर है प्रिमेटिव मैन यूज टू गेट फूड बाय हंटिंग द वाइल्ड एनिमल लाइक डियर एंड फिश एंड बर्ड्स एंड बाय कलेक्टिंग रूट्स एंड फ्रूट्स। तो प्रिमेटिव मैन को पुराने समय के मनुष्य को खाना पशुओं का शिकार कर कर, जैसे डियर, फिश और बर्ड्स का शिकार कर कर, साथ में फ्रूट्स और रूट्स को इकट्ठा कर कर मिलता था। क्वेश्चन 5, वाई डिड द प्रिमेटिव मैन वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? क्यों प्रिमेटिव मैन एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था? तो आंसर है द प्रिमेटिव मैन वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। प्रिमेटिव मैन एक जगह दूसरी जगह फूड की तलाश में घूमता रहता था। क्वेश्चन 6 है, हु फाउंड द प्लेस ऑफ प्रिमेटिव पीपल हैबिटेशन इन इंडिया? प्रिमेटिव पीपल्स के रहने की जगह, हैबिटेशन माने रहने की जगह, इंडिया में किसने ढूंढी है? तो प्रिमेटिव मैन के रहने की जगह हमारे आर्कोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने ढूंढी है। क्वेश्चन 7 है, व्हाट लेड प्रिमेटिव मैन टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रूट एंड रूट्स ड्यूरिंग द वंडरिंग लाइफ? किस वस्तु से प्रिमेटिव मैन को जो है फ्रूट्स और रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली जब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था? तो आंसर है ह्यूमन बीइंग डाइड बाय ईटिंग मैनी पॉइजनस वेजिटेशन। मनुष्य जो है बहुत सारे जहरीले प्लांट्स को खाकर मर जाया करता था। दिस लेड प्रिमेटिव मैन टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रूट एंड रूट ड्यूरिंग द वंडरिंग लाइफ। इसी कारण मनुष्य को लगा कि उसे फ्रूट्स और रूट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। अपने जो वंडरिंग लाइफ थी, एक जगह से दूसरी जगह भटकने का जीवन था उस समय, उस काल में। क्वेश्चन 8 है, विच टाइप ऑफ वेपन एंड इम्प्लीमेंट डिड प्रिमेटिव मैन यूज? किस प्रकार के वेपन, हथियार और इम्प्लीमेंट माने टूल्स का पुराने समय का मनुष्य यूज किया करता था? तो आंसर है प्रिमेटिव मैन यूज द वेपन एंड इम्प्लीमेंट मेड ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन। प्रिमेटिव मैन जो है वेपन्स जो है और इम्प्लीमेंट्स जो है स्टोन, वुड और बोन्स के यूज किया करता था। क्वेश्चन 9 है, वाई इज द इनिशियल टाइम ऑफ प्रिमेटिव मैन कॉल्ड स्टोन एज? क्यों जो इनिशियल टाइम था प्रिमेटिव मैन का उसे हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन 9 का आंसर है सिंस प्रिमेटिव मैन वर एसोसिएटेड विद स्टोन टेक्नोलॉजी। क्योंकि प्रिमेटिव मैन के अधिकतर जुड़ा हुआ था स्टोन टेक्नोलॉजी से, उसके द्वारा जितने भी टूल्स बनाए गए थे वो स्टोन्स के थे, इसीलिए उसके समय को हम स्टोन एज कहते हैं। क्वेश्चन 10 है, हाउ वर द इम्प्लीमेंट ऑफ स्टोन एज यूज्ड? तो इस प्रकार जो इम्प्लीमेंट्स हैं, टूल्स हैं स्टोन एज के, उनका कहाँ पे यूज़ किया जाता था? तो जो इम्प्लीमेंट्स है स्टोन एज के, उनका यूज़ स्टोन्स एज के जो इम्प्लीमेंट्स थे उनका यूज़ द स्टोन्स एज इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्टोन एज वर यूज टू कट द वेजिटेशन एंड टू स्क्रैप द स्किन ऑफ एनिमल। तो उनका यूज़ वो लोग वेजिटेशन कट करने के लिए, जो प्लांट्स होते थे उनको काटने के लिए, साथ में एनिमल्स की स्किन को उनकी बॉडी से चीर कर निकालने के लिए किया करते थे। क्वेश्चन 11 है, विच टाइप ऑफ प्लेस डिड प्रिमेटिव मैन प्रिफर टू लिव? किस प्रकार की प्लेसेस पर प्रिमेटिव मैन रहा करता था? तो पुराने समय का जो मनुष्य था वो प्रिफर करता था गुड और लार्ज प्लेसेस वेयर स्टोन्स, वुड्स एंड वाटर कुड बी फाउंड। ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे उन्हें गुड जहाँ जो अच्छा हो, जहाँ पे वो सुरक्षित रह सके, जो प्लेस बड़ी हो, साथ में जहाँ पे उसे आसानी से पत्थर, लकड़ी और पानी मिल सके। क्वेश्चन 12 है, विच टाइप ऑफ एंड हाउ मैनी पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन द केव ऑफ भीमबटका? जो भीमबटका की केव्स है उसमें कितनी और कैसी पेंटिंग्स मिली हैं? तो भीमबटका की केव्स में हमें 500 पेंटिंग्स मिली हैं, जो बर्ड्स, डियर, वुडन स्पीयर, ट्रीज और ह्यूमन बींग्स की है। क्वेश्चन 13 है, अराउंड द रीजन ऑफ विच रिवर हैव द नेचुरल केव बीन फाउंड इन द विंध्या माउंटेन रेंज? कौन सी रिवर है जिसके रीजन के आजू बाजू जो है नेचुरल केव्स मिली हमें विंध्या माउंटेन रेंज में? तो द नेचुरल केव हैव बीन फाउंड अराउंड द रीजन ऑफ द नर्मदा रिवर इन विंध्या माउंटेन रेंज। तो नर्मदा रिवर जो है उसके आजू बाजू जो विंध्या माउंटेन रेंज है वहाँ पे हमें मनुष्य के प्रिमेटिव मैन की नेचुरल केव्स मिली हैं। क्वेश्चन 14 है, हाउ कैन वन से दैट प्रिमेटिव मैन वर फैमिलियर विथ फायर? कोई कैसे कह सकता है कि प्रिमेटिव मैन जो है उसको आग की जानकारी थी? तो आंसर है, क्वेश्चन 14 का आंसर है द रिमेन ऑफ एशेस हैव बीन फाउंड फ्रॉम कर्नूल लोकेटेड इन साउथ इंडिया। जो हमें ऐश ऐश माने राख के जो कण मिले हैं हमें कुर्नूल से, जो कुर्नूल नाम की जगह से, जो कि साउथ इंडिया में आई हुई है, दक्षिण भारत में आई है, वहाँ से जो हमें राख के कण मिले हैं उससे हमें पता चलता है कि पुराने समय का आदमी जो है आग से परिचित था। क्वेश्चन 15,
विच डिस्कवरी एंड विच इन्वेंशन मेड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव मैन? कौन सी डिस्कवरी या फिर कौन से आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में बहुत ही सिग्निफिकेंट माने महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है? तो आंसर, डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव मैन। जब मनुष्य ने आग की खोज की और पहिए का आविष्कार किया तो उसके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। क्वेश्चन 16 है, हाउ डिड द प्रिमिटिव मैन यूज फायर? प्रिमिटिव मैन आग का किस प्रकार उपयोग किया करता था? तो क्वेश्चन 16 का आंसर है, प्रिमिटिव मैन यूज फायर फॉर फॉलोइंग पर्पज। पुराने समय का मनुष्य आग का उपयोग निम्न प्रयोग वस्तुओं के लिए किया करता था। पहला, टू कुक फ्लैश ऑफ हंटेड एनिमल। वो जो शिकार किए हुए जानवर होते थे उनको पकाने के लिए आग का यूज़ करता था। सेकंड, टू कीप द केव इल्यूमिनेटेड। अपनी गुफा को में उजाला करने के लिए वो आग का यूज़ किया करता था। थर्ड है, टू स्केयर अवे द वाइल्ड एनिमल बाय लाइटनिंग फायर इन फ्रंट ऑफ केव। और टू स्केयर अवे माने डरा के भगाने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स को डरा कर भगाने के लिए भी वो आग का यूज़ किया करता था। अपने केव्स में आग का को जला के रखता था। क्वेश्चन 17, हाउ डिड प्रिमिटिव मैन फर्स्ट लर्न टू मेक द व्हील? प्रिमिटिव मैन को किस प्रकार सबसे पहले उसने पहिया बनाना सीखा? प्रिमिटिव मैन लर्न फर्स्ट टू मेक द व्हील फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ए ट्री एंड इट्स थिक वुड। प्रिमिटिव मैन सबसे पहले जो है पहिया बनाना जो लकड़ी का जो पेड़ का जो ट्रंक होता है, पेड़ का जो ट्रंक होता है उसका यूज़ करके और लकड़ी का यूज़ करके, थिक लकड़ी का यूज़ करके सीखा। क्वेश्चन 18, द नंबर ऑफ विच एनिमल स्टार्टेड टू इंक्रीज विद एटमॉस्फेरिक चेंज? कौन कौन से एनिमल्स जो हैं अभी उनके नंबर बढ़ गए जब हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बदला? तो आंसर है क्वेश्चन 18 का, द नंबर ऑफ हर्बीवोरस एनिमल। घास खाने वाले एनिमल्स की संख्या हमारे पृथ्वी पर बढ़ गई, जैसे डियर, शिप, गॉट, इन सब की संख्या एटमॉस्फेरिक चेंज के कारण बढ़ गई। क्वेश्चन 19, व्हाट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन एंड ग्रास फील्ड? किसके कारण हमारी पृथ्वी पे जो है वेजिटेशन माने पेड़ और घास जो है बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगा? तो आंसर है 19 का, अराउंड 12,000 ईयर अगो देयर वर वाइड स्प्रेड चेंज इन द एटमोसफियर। आज से 12,000 वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर जो एटमोसफियर है, वातावरण है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया। एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर इंक्रीज, और इसी कारण जो हमारी पृथ्वी का तापमान था, टेम्परेचर था, वो बढ़ गया। दिस लेट द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन एंड ग्रास फील्ड, और इसी कारण जो हमारी पृथ्वी पे जो प्लांट्स थे और घास था वो बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगा। क्वेश्चन 20, व्हाट डिड प्रिमिटिव मैन यूज टू ग्रो ग्रेन? तो प्रिमिटिव मैन ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए किसका यूज़ करता था? प्रिमिटिव मैन यूज्ड स्टोन टू ग्रो ग्रेन्स। प्रिमिटिव मैन स्टोन के टूल्स का यूज़ करता था ग्रेन को ग्रो करने के लिए, ज़मीन को खोदने के लिए और ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए। क्वेश्चन 21, इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डिड प्रिमिटिव मैन लिव? किस प्रकार के घर में प्रिमिटिव मैन रहना पसंद करता था? आफ्टर लिविंग इन अ केव, प्रिमिटिव मैन लव्स लिव्ड इन द हाउस मेड अप ऑफ मड, thatch एंड अदर मटेरियल अराउंड द ग्रोइंग ग्रेन्स। तो केव्स में, गुफाओं में रहने के बाद मनुष्य, पुराना जो समय का मनुष्य हाउस में रहना पसंद करता था। उसका हाउस जो था वो मड माने कीचड़, कादा, थैच माने घास फूस और दूसरे जो मटेरियल जो भी घास के मैदानों में उगते थे उनसे वो अपने घर को बनाता था और ऐसे घर में वो रहना पसंद करता था। क्वेश्चन 22, विद व्हाट काइंड ऑफ पेट एनिमल डिड प्रिमिटिव मैन लिव? किस प्रकार के पेट एनिमल के साथ प्रिमिटिव मैन रहना पसंद करता था? तो प्रिमिटिव मैन के जो पेट एनिमल थे वो थे, क्वेश्चन 22 का आंसर है डॉग, शीप, गॉट, काउ, बफेलो और पिग आदि एक्सेट्रा। क्वेश्चन 23, ड्यू टू व्हाट एक्टिविटी डिड द वंडरिंग लाइफ ऑफ प्रिमिटिव मैन केम टू एन एंड? कौन सी एक्टिविटीज़ के कारण जो है प्रिमिटिव मैन की एक घुमक्कड़ जीवन जो था, एक जगह वो टिक कर नहीं रहता था, वो जीवन खत्म हो गया। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, उसकी जो एक्टिविटीज़ थी खेती करना उसने सीख लिया और साथ में एनिमल हस्बेंड्री माने पशुपालन सीख लिया। उसने पशुओं को पालना, गाय, बकरी, भैंस आदि को पालना सीख लिया। उसी कारण अभी उसकी वंडरिंग लाइफ माने एक जगह से दूसरी जगह जो घूमता रहता था वो जीवन उसका खत्म हो गया। क्वेश्चन 24, आफ्टर द एंड ऑफ वंडरिंग लाइफ व्हाट चेंजेस केम इन द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव? जब उसकी वंडरिंग लाइफ खत्म हो गई तो उसके बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आए? तो आफ्टर द एंड ऑफ वंडरिंग लाइफ द चेंज इन फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर कम इन द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव मैन। जब उसकी वंडरिंग लाइफ खत्म हुई
तो उसके खाने में, कपड़ों में और उसके रहने में, उसके घर, जो उसका रहने का ठिकाना था, घर था, उसमें भी परिवर्तन आ गया, उसमें भी बदलाव आ गया। क्वेश्चन 25, विच फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स डिड प्रिमेटिव मैन मेक फ्रॉम स्टोन? कौन कौन सा खेती करने के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स माने टूल्स, औजार जो है प्रिमेटिव मैन ने बनाए थे स्टोन से? आंसर है प्रिमेटिव मैन मेड द फार्मिंग इम्प्लीमेंट लाइक स्पैड और हो, चीजल, सिकल एक्सेट्रा फ्रॉम द स्टोन। तो उसने स्पैड, पावड़ा, हो, चीजल और सिकल, सिकल माने दांतड़ी, चीजल माने चीजल, इन सबका उसने स्टोन से इन सबको उसने स्टोन से बनाया था। कुल्हाड़ी आदि को उसने स्टोन से बनाया था। छीणी आदि को उसने पत्थर से बनाया था अपने खेती में प्रयोग करने के लिए। क्वेश्चन 26, व्हाट वाज द फूड ऑफ सेटल्ड प्रिमिटिव मैन? प्रिमिटिव मैन, जो सेटल्ड प्रिमिटिव मैन था, उसका खाना क्या क्या था? द फूड ऑफ सेटल्ड प्रिमिटिव मैन वॉज व्हीट, बार्ली, फ्लैश ऑफ एनिमल, फिश, रूट्स एंड फूड। तो इस प्रकार वो व्हीट, बार्ली, एनिमल्स का मांस, मछली और प्लांट्स की रूट और फ्रूट खाया करता था। क्वेश्चन 27, विच प्लेस ऑफ प्रिमिटिव मैन हैबिटेट डिड आर्कोलॉजिकल डिस्कवर? आर्कोलॉजिस्ट जो है उन्होंने प्रिमिटिव मैन के हैबिटेशन की कौन कौन सी जगह ढूंढी है? तो आंसर है बुरझम, गुफक्रल, हुरंगी, मेहरगढ़, लंघज और भीमबटका। ये कुछ जगह हैं जो प्रिमिटिव मैन के रहने की जगह थी, जिन्हें आर्कोलॉजिस्ट ने ढूंढा है। क्वेश्चन 28, बेस्ड ऑन द रिमेन ऑफ विच एंशिएंट प्लेसेस डू वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिमिटिव मैन्स फार्मिंग? कौन कौन से रिमेन्स हैं जो हमें एंशिएंट प्लेस पे मिले हैं, जिनसे हमें प्रिमिटिव मैन के खेती के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? तो आंसर, वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रिमिटिव मैन्स फार्मिंग बेस्ड ऑन द रिमेन फाउंड ऑन द फ्रॉम द एंशिएंट प्लेस लाइक मेहरगढ़ और इनामगढ़। तो मेहरगढ़ और इनामगढ़ पे जो जो हमें रिमेन्स माने जो भी हमें अवशेष मिले, बच्चे कुछ जो भी वस्तुएं मिली है पुराने समय की, उनसे हमें जो है एंशिएंट टाइम का जो मैन था, प्रिमिटिव मैन था, वो फार्मिंग करता था, पता चलता है। क्वेश्चन 29, वेयर इज मेहरगढ़ प्रेजेंटली लोकेटेड? मेहरगढ़ आज के समय में कहाँ आया हुआ है? तो मेहरगढ़ आज के समय में जो है पाकिस्तान में आया हुआ है। क्वेश्चन 30 है, वेयर वर द रिमेन ऑफ चिल्ड्रन डेड बॉडी फाउंड? चिल्ड्रन की डेड बॉडी का रिमेन हमें किस जगह से मिला है? तो आंसर है, द रिमेन ऑफ चिल्ड्रन डेड बॉडी वर फाउंड फ्रॉम द एंशिएंट प्लेस नेम्ड इनामगढ़ इन महाराष्ट्र। तो एक एंशिएंट प्लेस है जो इनामगढ़ के नाम से जानी जाती है महाराष्ट्र में। वहाँ से हमें एक चिल्ड्रन की डेड बॉडी, एक बच्चे की डेड बॉडी के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन 31, व्हाट वाज द शेप ऑफ हाउस फाउंड इन मेहरगढ़? व्हाट वाज फाउंड फ्रॉम दोज हाउसेस? मेहरगढ़ में हमें जो हाउस मिले उनके शेप कैसा था और इन घरों से हमें क्या क्या मिला है? तो द हाउस फाउंड इन मेहरगढ़ वॉज इन रेक्टेंगुलर शेप। जो घर हमें मेहरगढ़ में मिले हैं वो एक रेक्टेंगल शेप में थे। स्मॉल स्टोरेज बर्न्स फॉर ग्रेन्स वर फाउंड फ्रॉम दीज हाउसेज। इन घरों में हमें छोटे छोटे स्टोरेज, जिन्हें हम बर्न्स कहते हैं, वो मिले हैं। क्वेश्चन 32, व्हाट बिलीफ डज द एविडेंस ऑफ ए गॉड ब्यूरल विद डेड पर्सन इन एंशिएंट टाइम इंडिकेट? जो हमें एंशिएंट टाइम में जो एक डेड पर्सन है उसके साथ एक गॉड को दबाया हुआ भी मिला है, एक बकरी को दफनाया हुआ मिला है। इस से हमें उनके एंशिएंट टाइम के इस जो सबूत है, ये जो सबूत हमें मिला है, उससे हमें पुराने समय के कौन से विश्वासों के बारे में पता चलता है, कौन से बिलीफ के बारे में पता चलता है? तो आंसर है क्वेश्चन 32 का, द एविडेंस ऑफ गॉड्स ब्यूरल विद डेड पर्सन इज फाउंड इन मेहरगढ़। एक सबूत मिला है हमें गॉड के दफनाने का एक कब्र में मेहरगढ़ नाम की जगह पे। ये इंडिकेट करता है बिलीफ ऑफ इन इमेजिनेशन ऑफ लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये जो हमें सबूत मिला है, इससे हमें पता चलता है कि उस समय का जो मनुष्य था वो मनुष्य के मरने के बाद भी जीवन की कल्पना करता था। वो मानता था कि मनुष्य जब मर गया है उसके बाद भी वो जीवित है और वो एक लंबी यात्रा पे चले गया है। इसीलिए उन्होंने उसके साथ उसकी पसंद की बकरी को भी दफना दिया था। क्वेश्चन 33, बेस्ड ऑन द रिमेन फाउंड व्हाट कैन बी सेड अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इनामगढ़? हमें इनामगढ़ में जो भी रिमेन मिले उसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि इनामगढ़ के पीपल्स की लाइफ कैसी थी? तो आंसर है, बेस्ड ऑन द रिमेन फाउंड इन इनामगढ़। जो रिमेन्स हमें इनामगढ़ में मिले हैं
उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि पीपल ऑफ दैट टाइम लिव्ड इन राउंड शेप हाउस। जो पीपल थे उस समय के वो राउंड शेप हाउस में रहते थे। रेड कैटल, वो कैटल्स पशुओं को पालते थे। यूज टू ग्रो ग्रेन्स लाइक माइलेट एंड बर्ली। इसके अलावा वो माइलेट और बर्ली, बाजरा और ज्वार लगाना पसंद करते थे, ग्रो करना पसंद करते थे। क्वेश्चन 34, इन विच स्टेट आर भीमबटका केव लोकेटेड। भीमबटका केव कौन से स्टेट में आई हुई है? तो आंसर, भीमबटका केव आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। भीमबटका केव जो है वो मध्य प्रदेश में आई हुई है। तो इस प्रकार बच्चों ये लेसन आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय।